So, a very good morning, students. Today, in this video, I will explain the last two topics from the chapter number 5, and those topics are overview of respiratory process and some respiratory diseases. So, let us start with the first topic of today's discussion, that is the overview of respiratory process. So the first one is the breathing. So you all know breathing is a process of inhalation and exhalation. So during inhalation the air moves into the lungs and during exhalation air moves out from the lungs. बेटा आप सभी को पता है कि ब्रीदिंग में टू प्रोसेसेस हैं, वन इज द इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज द एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग में क्या होगा, जो एयर है वो लंग्स में एंटर होगी, ठीक है, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो एयर है वो लंग से रिमूव होगी. सो नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो पूरे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू द ब्लड. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जो ब्लड के जो आरबीसीस हैं, आरबीसीस मीन्स रेड ब्लड सेल्स हैं, उन पे एक पिगमेंट है दैट इज द हीमोग्लोबिन, वो ही ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है, so transport of gases by blood, it includes transport of oxygen and carbon dioxide both. So oxygen and carbon dioxide both are transported by blood. Oxygen is transported from lungs to tissues and carbon dioxide is transported from the टिश्यूज टू लंग्स. बेटा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डाइजेशन वाले टॉपिक को यहाँ पे फिर से लेके आना पड़ेगा. डाइजेशन में क्या किया था, हमने सिंपल किया था, जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा, सो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी अब्जॉर्प्शन होगी. फिर वापस हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक किया था रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. उस पर हमने क्या किया था, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हमारे सेल्स में होगी, और सेल्स में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा, फूड की डाइजेशन से. उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं हमारे सेल्स, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. ठीक है, एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. एनर्जी के साथ ही एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब आपको बेटा पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कौन सी गैस है जिसकी कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली बन रही है. लेकिन ऑक्सीजन गैस वो गैस है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है. ठीक है, ये गैस हमें चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है, और ये गैस हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है. सो जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमें हमारी सराउंडिंग से. ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमें हमारी सराउंडिंग से मिलेगी, और सराउंडिंग्स में हमारे लंग्स तक कहाँ कैसे पहुँचेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. ठीक है, और वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल्स में है वो एक्स्ट्रा है, उस गैस को हमने हमारी बॉडी से रिमूव करना है. वो हम कैसे करेंगे, पहले तो वो हमारी बॉडी पार्ट से लंग्स तक पहुंचेगी थ्रू ब्लड. सेम वे में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है, जब बॉडी में एंटर करेगी इनहेलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए, हमारे सेल्स में. ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स से सेल तक और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से लंग्स तक जाएगी थ्रू ब्लड. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ अपने क्या बोलोगे, किसी भी थिंग को चेंज करना, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा. सो वो कहाँ पे होगा, इन द लंग्स. ठीक है, लंग्स. और सो इन द लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्लड. सी बेटा ये क्या हमें ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है, लंग्स. ठीक है, और ये ब्लू कलर की जो ट्यूब्स बनी है, दोज आर द
ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको पता है कि हमारे लंग्स में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। सो जो ऑक्सीजन गैस है वो लंग्स से हमारे ब्लड में एंटर करेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में से लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। और सेम वे में क्या होगा, आपको यहाँ पे पता है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी सेल्स से हमारे ट्यूब्स में एंटर करेगी और जो ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँची है वो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगी, हमारे ब्लड सेल्स में। इन द बॉडी ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड diffuses into the cells and carbon dioxide diffuses out from the cells into the blood. So next is the cellular respiration. बेटा you all know what is cellular respiration. इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा in the presence of oxygen and energy and carbon dioxide is produces. So जो cellular respiration है वो कहाँ पे होगी, inside the cell. सो बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज सम रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ठीक है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी डिसीजेस हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब भी कभी बायो में आपको ITIS मिले, आइटिस मिले, तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे, सोज। जब कभी भी हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में सोज होगी, स्वेलिंग होगी, दैट इज नोन एज द इन्फ्लेमेशन। सो यहाँ पे हम किसकी इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन्स इसमें जो हमारे ब्रोंकाई हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनकी इन्फ्लामेशन होती है। क्यों होती है, ड्यू टू वायरस और ड्यू टू सम काइंड ऑफ केमिकल्स और द पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जिसके कारण क्या होगी, देयर इज ओवर सिक्रीशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई विच लीड टू द फ्रीक्वेंट कफिंग। देयर मे बी हैवी एंड समटाइम्स ग्रीनिश डिस्चार्ज विद कव, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हमारे ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन होगी तो एक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। सिक्रीशन मीन्स कोई केमिकल, कोई जो जूस है किसी चीज़ केमिकल की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमें फ्रीक्वेंट मीन्स काफ़ी बार जल्दी कफिंग होगी, जो कभी हैवी भी होगी और हमारे जो कफ है उसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। इट कैन बी प्रिवेंटिंग बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स एंड ट्रीटिंग द इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप किसी पोल्यूटेंट के एक्सपोजर में आए हो तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सेकेंड वन इज द अस्थमा। सो व्हाट इज अस्थमा, इट इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियोल्स इन द लंग्स ड्यू टू द एलर्जी टू सम chemicals or pollutants in the air. Again, asthma is an allergy against the some kind of chemicals or pollutants, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ओके। इट इज associated with bronchioles but bronchitis is associated with the bronchi. So there is difference between bronchi and bronchioles, ठीक है। The person feels difficulty in breathing and especially during exhalation. अस्थमा में क्या होगा, पर्सन को एक्सलेशन के दौरान डिफ़िकल्टी होगी। देयर मे बी कॉन्स्टेंट कफिंग एंड स्पैज़म इन द ब्रोंकियोल्स, ठीक है। वो पर्सन भी कंटिन्यूसली कफ करेगा। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द डस्ट, पोलन, स्मोक एंड अदर एलर्जिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अस्थमा में ये चेक किया जाता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको किस सब्सटेंस से, किस केमिकल से एलर्जी है, ठीक है। जब वो डायग्नोज हो जाता है तो उस पर्सन को सजेस्ट किया जाता है कि वो उस केमिकल से, उस कंपोनेंट से, उस पार्टिकल से दूर रहे। इट कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। ये भी एंटीबायोटिक के साथ ही ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट इज द निमोनिया। इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. This fluid get accumulated in the ear sacs and the person has difficulty in breathing. The person may have heavy and persistent cough with fever. ठीक है, निमोनिया क्यों होता है, ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरस की इन्फेक्शन के साथ। जब हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया और वायरस का अटैक होगा
जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे एयर सैक्स हैं, जो हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं, उसमें एक लिक्विड फिल हो जाएगा। जब एयर सैक्स में एयर की जगह लिक्विड फिल होगा तो क्या होगा, उस पर्सन को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और उस पर्सन को फीवर और कांस्टेंट कफ होगा। सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रिकॉशंस सच एज अवॉइडिंग एक्सपोजर टू कोल्ड। द इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हम अपने आप को, इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहले तो हम प्रिकॉशंस लें अच्छे से, और सेकंड क्या है, एंटीबायोटिक के साथ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने इस चैप्टर की डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो अपनी ऑनलाइन क्लास में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।